और 4 मार्च 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। वन्यजीवों से हमें भोजन, औषधि के अलावा अन्य चीज़ें भी मिलती हैं। वन्यजीवों के इन फायदों के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला, इसका आयोजन अभी नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हमारे प्रेजेंट टाइम पे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अभी जिष्णु बरुआ को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, आप इमेज में देखिए, ये हैं जिष्णु बरुआ और इन्हीं को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक राजेश मल्होत्रा को नियुक्त किया गया। नासा ने निकोला फॉक्स को पहली बार एजेंसी की महिला विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। और फिक्की ने शैलेश पाठक को अपना महासचिव नियुक्त किया। डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस का पदभार आर.एस. रेन ने संभाला है। और संयुक्त राष्ट्र ने अफसान खान को कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी भोपाल में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो अभी केरल वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब केरल कर रहा है तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही अभी केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। अभी केरल में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी को पेश किया गया। मैन होल साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर्स का उपयोग करने वाला पहला राज्य केरल बना है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट बना। और केरल ने पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। अच्छा, केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं? तो अभी क्रेग फुलटन इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बन गए। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं क्रेग फुलटन, ये साउथ अफ्रीका के हैं और अब ये इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो अभी आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला। ये 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं और अब इनको सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। सशस्त्र सीमा बल ये नेपाल और भूटान की सीमा पर तैनात एक रक्षक बल है और इसी की महानिदेशक नियुक्त हुई हैं रश्मि शुक्ला। अच्छा, अभी भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी राजेश राय नियुक्त हुए। भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया।
जेनेवा में ILO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया और नीति आयोग का नया CEO VVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? तो अभी स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्पेस एक्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं? तो अभी उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये 3 जिले कौन से हैं? देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज, जिसमें देवगढ़ में 1 स्थान पर सोने की खानें मिली हैं, क्योंझर और मयूरभंज में 4-4 स्थानों पर सोने की खानें मिली हैं। तो अभी उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खानें मिली हैं। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, अभी भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषाई उड़ीसा में लॉन्च किया गया। 15 में हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कटक में हुआ। विंटेज वाहनों के लिए अलग पंजीकृत करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना है। और उड़ीसा सरकार ने लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। अच्छा, उड़ीसा में वेलर द्वीप है और वेलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वान थुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो वो वान थुओंग ये अभी वियतनाम के नए राष्ट्रपति बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं वो वान थुओंग, ये अब वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अच्छा, वियतनाम के बने हैं, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के अब नए राष्ट्रपति बने हैं वो वान थुओंग। अच्छा, अभी वोला टिनुबू नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बने। निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स साइप्रस के नए राष्ट्रपति बने। डोरेन रिसिन को माल्डोवा का नया प्रधानमंत्री चुना गया। मैनुएला रोकावोटे इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। और चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति पेट्र पावेल बने हैं। ये अभी नए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सेटलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए UAE के साथ समझौता किया? तो अभी तमिलनाडु ने सेटलन कार्यक्रम को लागू करने के लिए UAE के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु ने किया, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? MK स्टालिन। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? RN रवि। अभी भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू में लॉन्च किया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की। और RTI के थ्रू जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य तमिलनाडु रहा है। तमिलनाडु पूरे देश में मछली के उत्पादन में नंबर 1 पे है। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में तमिलनाडु टॉप पर है। जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में किया जाता है। आदिपुरम त्योहार तमिलनाडु मनाया जाता है। और तमिलनाडु ने तमिल थाई बस्तु को अपना राजकीय गीत घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो अभी नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अभी डे कुकेस को एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैं डे कुकेस और इन्हीं को एशिया शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ
क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? तो अभी अपने देश भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी नई दिल्ली में की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, क्वाड में 4 देश हैं। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। ये 4 क्वाड कंट्रीज हैं। इनके नाम आप याद रखिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे।